सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियस बिट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई फिजिक्स चैप्टर नंबर 5, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसे हम 3 पार्ट में करने वाले हैं। आज पहला पार्ट है जिसमें हम कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं लेंस के और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, उनके डेफिनेशंस। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो पहला टॉपिक है व्हाई डू वी नीड अ लेंस। ओके, तो जैसे कि कैमरा हो गया या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया या फिर स्पेक्टेकल्स हो गए या फिर टेलीस्कोप हो गया और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, इनमें जो है लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ह्यूमन आई हो गया, इसमें भी लेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं उनमें लेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए लेंस का जो फिजिक्स है उसे हमें उसे समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, ये हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमें इसे जो है समझना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लेंस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो लेंस क्या है, लेंस का डेफिनेशन क्या है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच कन्वर्जेस और डाइवर्जेस द लाइट रेज डिपेंडिंग ऑन इट्स शेप। ठीक है, तो लेंस क्या है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। ठीक है, जिसका काम क्या है, वो या तो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है या फिर लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। ठीक है, एंड किस पे डिपेंड करता है कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, वो डिपेंड करता है उसके शेप। ठीक है, प्राइमरीली हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं। एक होता है अपना कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है अपना कॉनकेव लेंस। ठीक है, ओके, तो इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो शेप का है। ठीक है, ओके, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि जो आने वाले लाइट रेस है या फिर लाइट बीम जो है उसे कन्वर्ज कर देता है। और दूसरा है हमारे पास कॉनकेव लेंस, इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये आने वाले रेस को डाइवर्ज कर देता है। तो कैसे करता है, मैं एक रफ आइडिया आपको अगर दे दूं। मान लेते हैं ये कॉनकेव लेंस है अपना, सॉरी कन्वेक्स लेंस है अपना। जब इस पे रेस आती है, पैरेलल रेस आती है, तो इसे ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसे कन्वर्ज कर देता है कुछ ऐसे। ठीक है, और मान लेते हैं मेरे पास एक कॉनकेव लेंस है, तब जो रेस है, ये जो कॉनकेव लेंस है उसे डाइवर्ज कर देते हैं इन रेस को। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पहला तो है इनके शेप का। ठीक है, तो कई बार शेप में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो शेप क्या है। तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस देखूं, कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका जो शेप है ये थिक है, थिक एट मिडिल। ठीक है, एंड थिन एट पेरिफेरी। ठीक है, अगर मैं इस कॉन्वेक्स लेंस को देखूं, तो ये जिसका जो मिडिल वाला पार्ट है ना, ये थिक है। वैसे ये जो लेंस है इसे हम साइड से देख रहे हैं। ठीक है, दोनों जो लेंस है इसे हम साइड से देख रहे हैं। ठीक है, ओके, साइड व्यू ले रहे हैं हम इनका। ओके, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है ये इसका जो मिडिल वाला पार्ट है ये थिक होता है और ये जो एंड वाला पार्ट है ये थिन होता है। ठीक है, वैसे ही एक कॉन्केव लेंस में जो मिडिल वाला पार्ट है, ठीक उसका उल्टा होता है कॉन्वेक्स लेंस का। इसका जो मिडिल वाला पार्ट है ये थिन होता है, पेरिफेरी वाला जो पार्ट है ये थिक होता है। ठीक है, क्लियर होता है। ठीक है, और कॉन्केव में अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट होता है, अपोजिट टू कॉन्वेक्स। ठीक है, कई बार आपको हो सकता है आ जाए कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस बेस्ड ऑन इट्स शेप। ठीक है, तो शेप के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस है। और अगर आपसे पूछे कि लाइट के साथ वो कैसे बिहेव करते हैं, तो जो कन्वेक्स लेंस है वो लाइट को कन्वर्ज करता है और जो कॉन्केव लेंस है वो लाइट को डाइवर्ज करता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ओके, अब अगर हम देखें, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है दैट जब लाइट रे फॉल करता है किसी भी, मान लेते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट रे फॉल किया, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये लाइट रे को टुवर्ड्स द थिकर पार्ट जो है बेंड कर देता है। ठीक है, तो थिकर पार्ट नीचे है तो ये कुछ ऐसे बेंड कर देता है लाइट रे को। वैसे ही अगर एक इस कॉन्केव लेंस पे लाइट रे फॉल करता है तो थिकर पार्ट इस केस में ऊपर है, ऊपर वाला पार्ट थिकर है, तो लाइट रे कुछ ऐसे बेंड कर देता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, दैट लाइट रे जो है वो थिकर पार्ट की तरफ बेंड कर जाता है। ठीक है,
ओके, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, जो पहला कॉन्वेक्स लेंस है ये जो हम डेली लाइफ में देखते हैं बहुत बार, ये होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो दूसरा है इसे हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और जो तीसरा है इसे हम बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तीन तरह के हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, किसी भी लेंस में हमारे पास दो सर्फेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसमें दो सर्फेस हैं, ये पहला सर्फेस है, दूसरा सर्फेस। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस में सरफेस वन सरफेस टू दोनों ही जो है कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, एंड प्लेनो कॉन्वेक्स में सरफेस वन जो है वो कॉन्वेक्स होता है, सरफेस टू जो है वो प्लेन होता है। ठीक है, और कॉनकेवो कॉन्वेक्स में जो पहला सरफेस है वो कॉन्वेक्स होता है और दूसरा सरफेस जो है वो कॉनकेव होता है। ठीक है, तो तीन तरह के हो गए, और तीनों जो लेंस है, देखो एम्फेसिस इसमें किस पे आ रहा है, कॉन्वेक्स पे आ रहा है, कॉन्वेक्स पे आ रहा है, इसमें भी कॉन्वेक्स पे आ रहा है। तो तीनों जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, लाइट रे को जो है वो तीनों जो लेंस है वो कन्वर्ज कराते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे हमने इन तीनों के बारे में देखा, थ्री टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस, वैसे ही थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस भी होते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो होता है बाई कॉन्केव। ठीक है, जिसमें कि दोनों ही सरफेस जो है वो कॉन्केव होंगे, बाई कॉन्केव लेंस। जो दूसरा है वो है प्लेनो कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये वाला सरफेस प्लेन है, ये वाला सरफेस जो है कॉन्केव है। तीसरा जो है वो है कन्वेक्सो कॉन्केव। ठीक है, एक सरफेस जो है वो कॉन्केव है, दूसरा सरफेस जो है वो कन्वेक्स है। ठीक है, अब डाउट क्या आता है? डाउट ये आता है दैट ओके ये सब तो ठीक है, कन्वेक्सो कॉन्केव और कॉन्केवो कॉन्वेक्स, क्या इनमें, इन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है? ठीक है, डाउट इसमें आता है। तो एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप देख सकते हो इसमें जो एम्फेसिस वो कॉन्केव लेंस पे आ रहा है, तो ये तीनों ही जो लेंस है ये कॉन्केव लेंस है। ठीक है, ये तीनों ही लेंस जो कॉन्केव है। ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्केव आ रहा है। ठीक है, एम्फेसिस कॉन्केव पे, यानी कि वो डाइवर्ज करेगा लाइट को। कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ठीक है, अगर एम्फेसिस कॉन्वेक्स पे आ रहा है यानी कि वो कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को। ठीक है, तो एज ए कॉन्वेक्स लेंस एक्ट करेगा, ये कॉन्केव लेंस एक्ट करेगा, तो इनमें डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे दैट दिखने में तो ये दोनों सेम लग रहे हैं। ठीक है, अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये तो कॉन्केव कॉन्वेक्स बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनमें जो है शेप का डिफरेंस आता है, शेप का डिफरेंस आता है। और कैसे शेप का डिफरेंस आता है उसे मैं जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है, तब इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। ओके, सो अब जो टॉपिक है वो है लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म्स। ठीक है, तो जो लेंस है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रिज्म पढ़ा था पहले, हमने चैप्टर 4 में प्रिज्म देखा था, तो हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हम रिफ्रैक्शन थ्रू दिस कॉन्वेक्स लेंस को मैं विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ प्रिज्म, मैं ऐसे इमेजिन करूंगा दैट जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बना हुआ है बहुत सारे प्रिज्म से। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा मैं इसे, मैं कुछ ऐसे जो है मैं इमेजिन अगर करूं, ठीक है, कुछ ऐसे अगर मैं इसे इमेजिन करूं, ठीक है, ठीक है, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, ठीक है, ये सारे प्रिज्म है। ठीक है, तो मैं इस कॉन्वेक्स लेंस को इमेजिन कर रहा हूं एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसे अगर मैं और थोड़ा सिंपल करूं, इसे अगर मैं थोड़ा और सिंपल करूं तो मैं कुछ इसे ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, जिसमें कि ये एक अपवर्ड प्रिज्म है, ये एक डाउनवर्ड प्रिज्म है, और ये बीच वाला जो है ग्लास स्लैब है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर है कॉन्केव और कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का, जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस है उसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, उसे मैं सिंपली एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो मान लेते हैं एक लाइट रे आता है और जो अपवर्ड प्रिज्म है उस पर गिरता है। तो मैं पता है दैट जो प्रिज्म है वो क्या करेगा, वो लाइट रे को जो है वो टुवर्ड्स इट्स बेस बेंड कर देता है। तो लाइट रे जो है वो कुछ ऐसे बेंड हो गया, और फिर से
जो लाइट रे वो कुछ ऐसे बेंड होके निकलेगा, ठीक है। अगर लाइट रे जो है वो कुछ ऐसे गिर रहा है इस प्रिज्म पे, तो ये भी जो है लाइट रे को टुवर्ड्स बेस बेंड करेगा, ठीक है। तो इसने भी लाइट रे कुछ ऐसे बेंड कर दिया। अब एक लाइट रे जो कि नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है ग्लास स्लैब पे, ठीक है, ये वाला जो है ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब, ओके। तो जब नॉर्मली इंसिडेंट करेगा ग्लास स्लैब पे तो ये विदाउट एनी डेविएशन पास कर जाएगा। तो इससे हम क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कन्वर्जिंग नेचर। तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है लाइट, तो हम कन्वर्जिंग नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ प्रिज्म्स, ठीक है। अगर मुझे लेट्स से अभी कॉनकेव लेंस देखना है, ठीक है। कॉनकेव लेंस कैसा होगा, कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो अगर मुझे उसे एज अ सेट ऑफ प्रिज्म दिखाना होगा तो मैं उसे कुछ ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। ये वाला जो है वो डाउनवर्ड प्रिज्म होगा, बीच में होगा ग्लास स्लैब, और ये जो है ये होगा अपवर्ड प्रिज्म, ठीक है। मैं उसे कुछ ऐसे दिखाऊंगा। और अब अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं तो जो लाइट है वो टुवर्ड्स इट्स बेस बेंड होगा, कुछ ऐसे बेंड होगा, फिर ऐसे, और ये जो लाइट रे है वो टुवर्ड्स इट्स बेस बेंड होगा और कुछ ऐसे बेंड होगा, और ये वाला विदाउट एनी डेविएशन पास कर जाएगा। तो इधर से मैं ये बोल सकता हूँ दैट जो कॉनकेव लेंस है ये अपना डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये जो नेचर है, ठीक है, इसका डाइवर्जिंग नेचर है, इसको हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस नेचर को हमने विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ प्रिज्म्स, ठीक है, हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस, ठीक है। तो कौन कौन से टर्म्स है, जैसे कि एक टर्म है सेंटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये आपने क्लास 9th में भी जो स्फेरिकल लेंसेज है उसमें आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो अलग है एज कम्पेयर टू द लेंस, ठीक है। तो आप उसको लेंस के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक लेंस, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसका एक सरफेस कुछ ऐसा है, दूसरा सरफेस कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो मैंने जो पहला सरफेस है उसे थोड़ा सा कम कर्व बनाया, जो दूसरा सरफेस है, सेकंड सरफेस है, ये हमारा सरफेस 1, ये थोड़ा कम कर्व है, इसका डिग्री ऑफ कर्वेचर थोड़ा कम है। सेकंड सरफेस जो है इसका डिग्री ऑफ कर्वेचर थोड़ा ज्यादा है। मैंने उसको ऐसे बनाया, मैंने इसे जानबूझकर ऐसे बनाया, ठीक है। फिर से बनाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेम लग रहा है शायद। एक काम करते हैं, इसे फिर से बनाते हैं, ओके। तो जो सेकंड सरफेस है मैंने इसका जो कर्वेचर है, इसका जो डिग्री ऑफ कर्वेचर है, इसे थोड़ा ज्यादा रखा है पहले वाले के कंपैरिजन में। जानबूझ के किया है, क्यों, आपको समझ में आ जाएगा अभी, ओके। तो किसी भी लेंस में दो सरफेसेस होते हैं, हमने पता है। तो ये जो दो सरफेसेस होते हैं वो एक स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि हर एक सरफेस एक स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे कि पहला सरफेस है ये एक स्फीयर का पार्ट है, जो दूसरा सरफेस है ये और एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। जैसे कि ये जो पहला सरफेस है किस स्फीयर का पार्ट है, अगर मैं स्फीयर को कंप्लीट कर देता हूँ तो कुछ जो स्फीयर है कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं सेकंड सरफेस की बात करूँ, सेकंड सरफेस किस स्फीयर का पार्ट है, सेकंड सरफेस जो है वो कुछ इस स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं दैट ये जो पॉइंट है, जो पहले सरफेस का जो स्फीयर है, ठीक है, उसका जो सेंटर है इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। जो सेकंड स्फीयर का जो सेंटर है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ठीक है, ओके। जो पहला सरफेस है उससे C1 का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, और जो सेकंड सरफेस से जो C2 का डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, ठीक है। तो मैंने ये डायग्राम ऐसे इसलिए बनाया है, इसका रीजन क्या है, अगर आप देख सकते हो दैट जो R1 है वो ग्रेटर देन है R2 से। आप सर्कल को भी देख के पता कर सकते हो दैट ये जो पहले सरफेस की वजह से जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो ज्यादा है, वो बड़ा सर्कल है। जो दूसरा वाला सर्कल है, जो सेकंड सरफेस की वजह से जो सर्कल है वो छोटा सर्कल है, यानी कि उसका रेडियस भी जो है कम है, R2 जो है कम है R1 से, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डिग्री ऑफ कर्वेचर है
डिग्री ऑफ कर्वेचर, जो डिग्री ऑफ कर्वेचर है पहले सरफेस का, जो डिग्री ऑफ कर्वेचर है पहले सरफेस का, वो कम है डिग्री ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस, ठीक है। तो जो डिग्री ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का है वो कम है डिग्री ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस है, ठीक है। सेकंड सरफेस जो है वो ज्यादा कर्व है, तो जो सर्कल बन रहा है उसका जो स्फीयर बन रहा है, सर्कल नहीं जो स्फीयर बन रहा है, उस स्फीयर का वो स्फीयर छोटा बनेगा। अगर ज्यादा कर्व होगा उसका स्फीयर जो है वो छोटा बनेगा। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, मान लेते हैं ये एक सरफेस है, ठीक है, तो इसका जो स्फीयर बनेगा वो बड़ा स्फीयर बनेगा इसका, ठीक है। वही अगर मान लो कर्व कुछ ऐसा है, तो इसका जो स्फीयर है अगर बहुत ज्यादा कर्व है तो इसका जो स्फीयर है वो छोटा ही बनेगा, ठीक है। यानी कि डिग्री ऑफ कर्वेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, ठीक है। ओके, तो यही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा था इस डायग्राम से, ठीक है। ओके, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दैट ओके मेरे पास मान लेते हैं प्लेन सरफेस, जैसे कि हमने देखा था ना, ये वाला लेंस देखा था, ठीक है। ओके, जैसे कि मान लेते हैं प्लेन सरफेस, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? ध्यान रखना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा। क्यों इनफाइनाइट होगा? क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिग्री ऑफ कर्वेचर कितना है, कितना कर्व है स्ट्रेट लाइन, तो इसका डिग्री ऑफ कर्वेचर 0 है। तो क्योंकि इसका डिग्री ऑफ कर्वेचर 0 है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसे हम इनफाइनाइट लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है सर, क्लियर होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ठीक है। डिग्री ऑफ कर्वेचर कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। ओके, अब यही सेम चीज अगर हम इस पे देखें, और एक चीज अगर आप इधर नोटिस करो, अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मान लेते हैं ये सरफेस 1 है, एक सेकंड, हाँ जी, तो ये अगर सरफेस 1 है तो सरफेस 1 के राइट साइड पे जो है C1 लाई कर रहा है, सरफेस 2 के जो है लेफ्ट साइड पे C2 लाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि केस कुछ ऐसा है, अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है तो C2 यहाँ लाई कर रहा है और जो C1 है वो कुछ यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता था। अब देखते हैं केस फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। ओके, तो अब कॉनकेव लेंस का केस क्या है, तो मान लेते हैं कॉनकेव लेंस है, ठीक है। और इसमें भी जो दो सरफेस है वो दो स्फीयर के पार्ट है, तो ये जो है ये कुछ इस स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, और ये जो है कुछ इस स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो ओके, तो ये जो रेडियस है, मान लेते हैं ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये रेडियस R1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, और इसका जो रेडियस है वो R2 है, इसका मान लेते हैं ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है, और इसका रेडियस जो है वो R2 है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया, ओके। अब एक चीज आता है, जो लेंस है, हम लेंस के सेंटर को एक नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। सो जो थिकनेस ऑफ द लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ द थिकनेस ऑफ द लेंस, ठीक है। जो लेंस का जो बीच वाला पॉइंट है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। वैसे ऑप्टिकल सेंटर का भी एक डेफिनेशन है जो कि आगे हम देखने वाले हैं, ओके। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं दैट अगर ये एक थिक लेंस है, ठीक है, थिक लेंस है, तो जो R1 है, R1 कौन सा डिस्टेंस है? सरफेस 1 से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 तक का डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक थिन लेंस को कंसिडर करूं, थिन लेंस, अगर लेंस जो है वो बहुत ही पतला होगा, तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, यानी कि R1 एंड OC1, ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है वो दोनों नियरली इक्वल हो जाएंगे अगर लेंस जो है बहुत ही पतला होगा, ठीक है। आप इमेजिन भी कर सकते हो, अगर जो लेंस है बहुत ही पतला है, कुछ मान लेते हैं बहुत ही पतला लेंस है, कुछ ऐसा लेंस है, ठीक है। इन दैट केस आप सरफेस से लो या फिर जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, वो दोनों नियरली इक्वल हो जाएंगे। तब हम फॉर थिन लेंस हम क्या डिफाइन करेंगे? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसे क्या डिफाइन करेंगे? ऐसे डिफाइन करेंगे दैट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ओके, ठीक है सर। तो इधर से हमने ये देख लिया दैट फॉर लेंस, ओके, फॉर कॉनकेव लेंस यहाँ पर हम ये देख सकते हैं दैट जो सरफेस 1 है
C1 जो है सरफेस 1 के राइट साइड फॉल कर रहा है और C2 जो है वो सरफेस 2 के लेफ्ट साइड फॉल कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास एक कॉन्केव लेंस है जो कि कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर होगा C1, यहाँ पर होगा C2, जो कि कॉन्वेक्स लेंस में उल्टा होता है, ठीक है। ओके, अगर ये मेरा सरफेस 1 और ये मेरा सरफेस 2 है तो ठीक है सर। तो ये हो गया, ये क्लियर है, ठीक है। तो हमने ये देखा दैट फॉर ओके ओके फॉर गिवन लेंस, जो हमारे पास दो सरफेस है, उन दोनों का जो रेडियस है वो अलग अलग हो सकता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दोनों सरफेस का अलग अलग हो सकता है। एंड डिपेंडिंग डिपेंडिंग कि डिग्री ऑफ कर्वेचर कितना है, कितना ज़्यादा कर्व है, ठीक है। किसी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा या किसी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, ठीक है। किससे रिलेटेड है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटेड है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, ठीक है। अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो ये वाला सरफेस अगर ये S1 है, ये S2 है, तो ये वाला C2 होगा, ये वाला C1 होगा, ठीक है। ये वाला C2 होगा, ये वाला C1 होगा। तो इनके तो ओके सॉरी, इट इज अ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन नहीं, इट इज अ लाइन passing through C1 and C2 and can extend till infinite, okay। जैसे कि अगर कॉन्केव लेंस है तो इसमें ये वाला पॉइंट C1 होगा, ये वाला पॉइंट C2 होगा। तो ये जो एक्सिस है, ये जो लाइन है जो कि C1 C2 से पास कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये और ये हो जाते हैं अपने प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जो ऑप्टिकल सेंटर है वो भी इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही जो है लाई करता है, ठीक है। ओके सर, ये हो गया। तो अब हम देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? वैसे तो हमने बताया अभी दैट ऑप्टिकल सेंटर इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। ओके, इससे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर को, लेकिन इसका एक डेफिनेशन है, ठीक है। इसका एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या कहता है, ठीक है। ओके, डेफिनेशन हमें ये कहता है दैट अगर हमने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया और डायरेक्ट किया टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि हमने जो रे ऑफ लाइट है इसे कुछ ऐसे मारा, ठीक है, जो जैसे कि इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, इंसिडेंट डायरेक्शन है, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह। तो क्या होगा? पहले तो लेंस पे टकराए तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। दो सरफेस है तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो जो पहली बार रिफ्रैक्शन है वो कैसा हुआ? जो पहली बार रिफ्रैक्शन है वो कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल है, तो जो लाइट है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, तो लाइट रे जो है कुछ ऐसे बेंड किया, कुछ ऐसे बेंड किया, ठीक है। और ये जो है ये मेरा दूसरा नॉर्मल है, ठीक है। अब जो है अभी फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा क्योंकि डेंसर से रेयर आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे बेंड करेगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर, अगर हमने इंसिडेंट डायरेक्शन ऑप्टिकल सेंटर का रखा, जो इंसिडेंट लाइट है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, तो जो इमर्जेंट रे, ये जो बाहर निकला जो रे, ये पैरेलल होगा ओरिजिनल डायरेक्शन से। तो यही डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर का। तो क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन हम यहाँ लिखेंगे दैट इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस such that when a ray of light is directed towards, it is a point on the principal axis that when a ray of light is directed towards it, emerges parallel to the incident direction, ठीक है, इंसिडेंट डायरेक्शन, ठीक है। वैसे ही होता है इन केस ऑफ दिस कॉन्केव लेंस। क्या होता है जब लाइट रे गिरता है, ठीक है, जब लाइट रे गिरता है, मान लेते हैं ऐसे गिरा और ये जिधर से पास हो रहा है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा और नीचे बनाते हैं क्योंकि ये पास होना चाहिए इंसिडेंट लाइट रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट से पास हो रहा है मान लेते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। तो क्या होता है दैट पहले हम जो है नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कैसे होगा, ठीक है, नॉर्मल जो है कुछ ऐसे होगा, ऐसे बनेगा नॉर्मल, ठीक है। तो जो लाइट रे है वो कुछ टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड करेगा, तो ये अच्छे से
क्लियर नहीं होगा क्योंकि बीच वाला पार्ट बहुत ही थिन है, ठीक है। ओके, तो कोशिश करते हैं थोड़ा जूम करके। तो जो लाइट रे है वो कुछ मान लेते हैं ऐसे गिरा, ठीक है, ऐसे गिरा कुछ, ओके। तो और यहाँ पर है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो अगर मैं ये बनाऊँ, अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ नॉर्मल, ठीक है, लाइट रे जो है कुछ नॉर्मल की तरह बेंड होगा, उसके बाद फिर से अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ लाइट रे जो है कुछ ऐसे बेंड होगा, ठीक है। यानी कि ये भी जो है पैरेलल होगा, ठीक है, ये भी जो है पैरेलल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं जो डेफिनेशन है, ठीक है, जो डेफिनेशन है दैट इसको इरेज कर देते हैं, ओके, गंदा दिख रहा था, इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। ओके, सो जो ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन है इसे हम फिर से पढ़ लेते हैं, दैट इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो लेंस है, ये थिक लेंस है, ठीक है। लेकिन हम जो है ऑप्टिक्स में डील कर रहे हैं थिन लेंस से, ठीक है। तो थिन लेंस के केस में क्या होगा, ये जो लैटरल शिफ्ट आया है ना, ये जो लैटरल शिफ्ट आया है, ये जो लैटरल शिफ्ट है, लैटरल शिफ्ट, ये नेग्लिजिबल होगा, ये जो है ये नेग्लिजिबल होगा फॉर थिन लेंस, नेग्लिजिबल होगा फॉर थिन लेंस, ठीक है। ये जो लैटरल शिफ्ट है ये नेग्लिजिबल होगा फॉर थिन लेंस। सो थिन लेंस के लिए, अगर हम थिन लेंस के लिए बोले तो हम अगर मान लेते हैं ये लेंस है और ये बहुत ही पतला लेंस है, हमने थिक दिखाया है लेकिन ये पतला है बहुत। तो जो रे ऑफ लाइट है जो कि टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर है आ रहा है, तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं दैट विदाउट एनी डेविएशन ये पास कर रहा है, क्योंकि जो लैटरल शिफ्ट है ये बहुत ही नेग्लिजिबल है फॉर थिन लेंस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये विदाउट एनी डेविएशन ये पास कर जाएगा अगर लाइट रे जो है वो टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर डायरेक्टेड है तो, ठीक है। सो इट विल पास अनडेविएटेड, ठीक है। ओके, तो थिन लेंस के लिए डेफिनेशन क्या होगा, सो इट विल बी ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। When a ray of light is directed towards the optical center, it will pass undivided. तो ये किसके लिए होगा, थिन लेंस के लिए, ठीक है। ओके, तो क्लियर हो गया, आई गेस आई मेड माय पॉइंट क्लियर फॉर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ थिन लेंस एंड फॉर अ थिक लेंस, ठीक है। देखते हैं फोकल पॉइंट्स एंड फोकल लेंथ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें बहुत सारे बच्चों को जो है कंफ्यूजन होता है, और इसको पढ़ने के बाद हम कॉन्वेक्सो कॉन्केव एंड कॉन्केव और कॉन्वेक्स इनमें भी जो डिफरेंस देखेंगे, क्लियर डिफरेंस देखेंगे इनमें क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फोकल पॉइंट्स एंड फोकल लेंथ, ठीक है। तो पहले तो हम लेते हैं एक बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है, बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है। मान लेते हैं इसका एक रेडियस है R1, दूसरा रेडियस है R2। पहला सरफेस का रेडियस है R1, दूसरा सरफेस का रेडियस जो है वो है R2, ठीक है। बाई कन्वेक्स लेंस ले लिया, दोनों सरफेस के रेडियस और कर्वेचर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो जाए तो उसे हम इक्वी कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इफ R1 इक्वल्स टू R2, इन दैट केस जो लेंस है उसे हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं अगर R1 बराबर R2 हो जाए तो, ओके। तो मेरे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये बना दिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ओके। तो क्योंकि इसमें दो तरफ से लाइट एंटर कर सकते हैं, तो हमारे पास क्योंकि दो सरफेस भी है, दो तरफ से लाइट भी एंटर कर सकते हैं, तो हमारे पास दो फोकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। मिरर वाले केस में एक ही फोकल पॉइंट था, बट इन द केस ऑफ लेंस हमारे पास दो फोकल पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो पहला फोकल पॉइंट होता है F1, दूसरा फोकल पॉइंट होता है F2, ठीक है। अब ये जो F1 और F2 है, इसे ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली कहीं पर भी F1 F2 लिख सकते हैं। अगर हम इसे स्वैप कर दें, ऐसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है, जो हम जनरली हम ऑब्जेक्ट को जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो यही वाला साइड जो है F1 होगा, यही वाला साइड जो है वो F2 होगा। ऐसा नहीं है कि इस वाले साइड को हम F2 लिख देंगे, इस वाले साइड को F1 लिख देंगे। वैसे ही अगर मेरे पास एक कॉन्केव लेंस है, ठीक है, मेरे पास एक कॉन्केव लेंस है, तो ये वाला साइड जो है वो F2 होगा, ये वाला साइड जो है वो F1 होगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम F1 F2 को एक्सचेंज कर दें। तो F1 और F2 ये जो नेम दिया है हमने F1 F2, ये जो नेमिंग कन्वेंशन हमने किया है, इसका एक डेफिनेशन है। F1 का अलग डेफिनेशन है, F2 का अलग डेफिनेशन है,
तो पहले F1 F2 का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। बट आपको जो है याद क्या रखना है, डेफिनेशन अगर याद रख सकते हो रख लो, वैसे तो हम समझ लेंगे अच्छे से डेफिनेशन F1 F2 का क्या होता है, ठीक है। बट आपको ध्यान क्या रखना है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस सारे सवाल में आपको जब रे डायग्राम बनाओगे तो क्या ध्यान रखना है, ये साइड F1 होगा, ये साइड F2 होगा। फॉर अ कॉन्केव लेंस इसका उल्टा होगा, ये साइड F2 होगा, ये साइड F1 होगा, ठीक है। और दोनों ही केस में हम ऑब्जेक्ट को जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रखेंगे, ठीक। तो F1 F2 का डेफिनेशन क्या है, F1 F2 का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो जाता है फॉर कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ओके, तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस देख रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो F1 कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है। ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो F1 कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है। तो F1 को हमने ऐसे डिफाइन किया है दैट F1 इज सच ए पॉइंट दैट जब इससे जो रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, तो बनाते वक्त आप एक चीज ध्यान रखना, जब आप लेंस बना रहे हो, ठीक है, एक लाइन खींच देना बीच में से, ठीक है, डॉटेड लाइन एक बना देना बीच में, और रे ऑफ लाइट को डायरेक्टली लाके यहाँ पहुंचाना है आपको। अब आपको डाउट हो सकता है दैट क्योंकि लेंस है, लेंस के पास दो सरफेसेस है, तो दो बार रिफ्रैक्शन होना चाहिए, तो हम सिर्फ एक ही बार जो है रिफ्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम जो है लेंस कंसिडर करें बहुत ही थिन लेंस है, ठीक है। वैसे तो दो बार रिफ्रैक्शन होता है, नो डाउट, बट हम हमारे रे डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए हम बस एक ही बार जो है नेट डेविएशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम दो बार रिफ्रैक्ट नहीं कराएंगे, हम बस सेंटर तक ले लेंगे, उसके बाद हमें पता है दैट कैसे वो डेविएट करेगा, उसे हम डेविएट करा देंगे, ठीक है। तो ठीक है, वापस पॉइंट पे आ जाते हैं। F1 एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर दो रेस जा रही है, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो आप ऐसे उसे डिफाइन कर सकते हो, F1 इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट व्हेन रेस कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो रेस पैरेलल हो जाते हैं अगर रेस जो है वो F1 से निकल रहे हैं तो, ठीक है। F2 क्या होता है, F2 क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास वही कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये वाला हो गया F1, ये वाला है F2, ठीक है। F1 F2 क्या है, अगर जो रेस है वो पहले से पैरेलल है, ठीक है, जो पैरेलल रेस है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है जिस पॉइंट पे मीट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं F2, ठीक है। जो रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मीट करता है उसे हम बोलते हैं F2, ठीक है, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्लियर होता है, ठीक है, ओके। अब वैसे ही डेफिनेशन अगर हम देखें कॉन्केव के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए डेफिनेशन देखें, तब इनका F1 F2 का डेफिनेशन बदल जाता है। क्या होता है बदल के, सॉरी, कॉन्केव लेंस देख रहे हैं अभी हमें, तो कॉन्केव लेंस देख रहे हैं तो कुछ ऐसा बना दिया हमने, जैसे कि मैंने बताया था ये वाला पॉइंट जो है वो F2 होता है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट F1 होता है फॉर अ कॉन्केव लेंस, ठीक है, उल्टा होता है इसका, ठीक है। तो F2 कौन सा पॉइंट है, F2 कौन सा पॉइंट है और F1 कौन सा पॉइंट है, इसे देखते हैं, ठीक है। तो F2 कौन सा पॉइंट है, ठीक है, F2 कौन सा पॉइंट है, F2 वो वाला पॉइंट है, ठीक है। मान लेते हैं पैरेलल रेस आ रही है, ठीक है, ठीक है, इसको लाके तुम्हें सेंट्रल लाइन पे मीट कराना है इन रेस को, ठीक है, ओके। जो पैरेलल रेस आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो गया, ठीक है, और ये जिस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है, इसको अच्छे से और बनाते हैं, ठीक है, ये आपको जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, ठीक है, जब आप इसे इन रेस को, इन डाइवर्जिंग रेस को बैक ट्रेस करोगे, रिट्रेस करोगे, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मिलता हुआ दिखेगा वो आप बोलोगे F2, ठीक है, उसको आप बोलोगे F2। तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हो दैट F2 फॉर अ कॉन्केव लेंस इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, is that point on the principal axis when parallel rays hit the lens and after refraction it appears to be diverging from that point, ठीक है, ओके। तो उस पॉइंट को हम बोल देंगे F2। अब F1 कौन सा पॉइंट होगा, F1 कौन सा पॉइंट होगा, F1 जो है अगर हाँ, तो ये मेरा अगर लेंस है तो F1 कौन सा पॉइंट होगा,
ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो F1 कौन सा पॉइंट होगा, मान लेते जो रेस है वो कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है, और अगर लेंस नहीं होता तो वो इस पॉइंट पे मिल जाता है, ठीक है। और क्योंकि लेंस आ गया तो अगर बिकॉज ऑफ दिस लेंस अगर वो जो है पैरेलल हो जा रहे हैं, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर पैरेलल हो जा रहे हैं, ठीक है, तो जिन पॉइंट पे अगर लेंस नहीं होता तो जिन पॉइंट पे मिलते, ठीक है, जिस पॉइंट पे मिलते तो उसे हम बोल देंगे F1 फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको दैट F1 F2 कॉनकेव के लिए कैसे डिफाइंड है, कॉन्वेक्स के लिए कैसे डिफाइंड है, ठीक है। डेफिनेशन आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। वैसे भी आप ऐसे समझ सकते हो, जब हम F2 को डिफाइन करते हैं, F2 को डिफाइन करते हैं जैसे कि इस केस में और इस केस में, हम हमेशा जो पैरेलल रेस है वो पहले आ रही होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ और होता है, ठीक है। लेकिन जब F1 को डिस्कस करते हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल रेस बनती है, ठीक है। F2 को जो हम डिफाइन करते हैं, हम इंसिडेंट रेस जो है वो पैरेलल कंसिडर करते हैं, और जब F1 की डिस्कस करते हैं, F1 का जो जब हम डिस्कशन करते हैं, तो जो रेस है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल होता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। वैसे डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में, बट आप जो है बुक से ये डेफिनेशन को पढ़ सकते हो, ठीक है, F1 F2। वैसे तो मैंने इसे क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ध्यान आपको क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है, आपको बस याद एक सिंपल चीज रखनी है ये, दैट मेरे पास अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका F1 इधर होगा, इसका F2 इधर होगा। मेरे पास अगर एक कॉनकेव लेंस है तो इसका F2 इधर होगा, F1 इधर होगा, बस इतना याद रखना है। और कंसिडर हम ये कर रहे हैं दैट ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड है लेंस के, बस इतना आपको जो है याद रखना है, ठीक है, F1 F2 का पोजीशन, ठीक है सर। ये हो गया, डेफिनेशन भी हमने देख लिया, ओके। तो अब ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ F। F1 हो गया या फिर F2 हो गया, जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ F, ठीक है। इस केस में भी इसको हम बोलेंगे कि जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ठीक है, इसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ F, ठीक है, ओके। तो ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट आ जाता है। तो नोट जो है वो क्या है, नोट को मैं दूसरे पेज में लिख देता हूँ, ठीक है। जो नोट है इम्पोर्टेंट वो क्या है, दैट इफ द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द लेंस इज सेम, ठीक है, देन F1 एंड F2 जो फोकल पॉइंट्स हैं हमारे, दे आर equidistant from the optical center, ठीक है। इफ मीडियम यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दोनों तरफ मान लेते हैं लेंस है, इस तरफ इस साइड अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो दूसरी साइड भी अगर म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब जो है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर F1 और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर F2 का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा, और उसे हम बोल देंगे फोकल लेंथ F, ठीक है। अगर मीडियम दोनों तरफ सेम है तो, ठीक है। अगर मीडियम दोनों तरफ के सेम नहीं होते, अगर मीडियम दोनों की तरफ के सेम नहीं होते, ये मान लें μ1 ये μ2 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये F1 F2 हो जाता, ठीक है। अब ये फोकल लेंथ जो है चेंज हो जाता, दोनों तरफ का फोकल लेंथ जो है वो ये इस साइड का F1 हो जाता है, ये साइड का जो है F2 हो जाता। तो ये आपको नोट में ध्यान रखना है दैट मीडियम की वजह से जो है अफेक्ट करता है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, कई बच्चे इस मिसकॉन्सेप्शन में रहते हैं दैट जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 है, ठीक है। बच्चे क्या सोचते हैं दैट F1 मान लेते हैं, F1 जो है वो R1 by 2 होगा, F2 जो है वो R2 by 2 होगा। तो ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत है, पूरा गलत है ये चीज, ठीक है। ये बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मिरर वाले कॉन्सेप्ट लेंस में मत लगाइए, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये एक्चुअली में क्या है, क्यों कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आपको ये अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। तो ये जो चीज़ है ये कैसे क्लियर होगा, ठीक है, ओके। मैं एक काम करता हूँ, ओके। हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग फोकल लेंथ भी देखना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ को अच्छे से, इस मिसकॉन्सेप्शन को
अच्छे से क्लियर कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर मैं मिरर की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं मिरर की बात करूँ तो मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, जो मिरर का फोकल लेंथ होता है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये हमेशा होता है फॉर मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। ये हमें क्लियर है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ही मिरर्स के लिए, और तब ये होता है ऐसा जब जो रेस है हमारे पैरेक्शियल है। जब रेस हमारे पैरेक्शियल होते हैं तभी हम ये वाला फंडा यूज कर सकते हैं, दैट F इज इक्वल टू R/2, ठीक है। पैरेक्शियल रेस का मतलब, अच्छा इसमें भी बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है दैट पैरेक्शियल रेस आर पैरेलल रेस कमिंग फ्रॉम द सन आर पैरेक्शियल रेस। ऐसा भी नहीं होता है। पैरेक्शियल रेस का मतलब पैरेलल रेस नहीं होता है। क्या होता है पैरेक्शियल रेस का मतलब, ठीक है। पैरेक्शियल रेस का मतलब ये होता है दैट अगर मान लेते हैं ये अपना मिरर है, ठीक है, मान लेते हैं मिरर है या फिर लेंस है, कुछ भी है, तो जो रेस एकदम पास में होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, बहुत ही क्लोज होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर बहुत ही क्लोज है रेस तो उन रेस को हम बोलेंगे पैरेक्शियल रेस, ठीक है। जब बहुत ही क्लोज होंगे ये तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इनका बहुत ही लेस होगा, वेरी लेस होगा, ठीक है। तो ऐसे रेस इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही कम है एंड दे आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे रेस को हम बोलते हैं पैरेक्शियल रेस, ठीक है, ओके। सो एंड अगर मान लेते हैं रेस पैरेक्शियल नहीं होते, तब फोकल लेंथ R/2 नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता, फोकल लेंथ होता R-R/2 sec I। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, R-R/2 sec I, जहाँ पर I जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ठीक है। अगर रेस पैरेक्शियल है तो I जो है वो नेग्लिजिबल है, हम इसे 0 मान सकते हैं, तो sec 0 जो है वो 1 हो जाता है, तो R-R/2 जो है वो R/2 हो जाता है, ठीक है, अगर पैरेक्शियल रेस है तो। नहीं तो फोकल लेंथ को इस फॉर्मूला से निकालेंगे जो कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ओके। तो टॉपिक पे आते हैं, ओके। तो फिजिक्स में हम हमेशा पैरेक्शियल रेस से डील कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर पैरेक्शियल रेस को हमने कंसिडर नहीं किया तो जो हम लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला जो भी हम यूज करें वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पैरेक्शियल रेस यूज करते हैं, ठीक है। तो मीनिंग भी आप समझ लो पैरेक्शियल रेस का, ओके। तो मैं जिस टॉपिक पे था दैट इज जो मिरर है इसका फोकल लेंथ जो है क्या होता है, R/2 होता है, ठीक है। अब इस मिरर को आप पानी में डुबाओ या फिर आप किसी और मीडियम में भी ले जाओ, मीडियम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका फोकल लेंथ जो है वो F ही रहेगा मिरर के केस में, ठीक है। बट लेंस के केस में क्या होता है, लेंस के केस में इसका जो फोकल लेंथ होता है वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन वो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, और इसका जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएल, अगर मैं इसे बोल दूं म्यूएल, इस पे भी डिपेंड करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये वाला सराउंडिंग और ये वाला सराउंडिंग, ठीक है, सब पे डिपेंड करता है फोकल लेंथ, ठीक है। जो फोकल लेंथ है लेंस का वो इन सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैसे डिपेंड करता है, तो कैसे डिपेंड करता है उसे हम समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोकल लेंथ, ठीक है। तो कैसे डिपेंड करता है उसे हम देखते हैं। एक्चुअली एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। तो ये लेंस फॉर्मूला में क्या बोलते हैं, अच्छा ये जो लेंस फॉर्मूला है ना ये है क्लास 12, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जो क्वेश्चंस है आपकी क्लास 10th में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस लेंस फॉर्मूला के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो आपके बुक में एज अ फैक्ट दिया गया है, आपको याद रखना होगा। लेकिन याद रखने का क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हमें फॉर्मूला ही पता होगा तो हम उसे पता कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, हो सके तो आप याद रख लेना, ठीक है। तो लेंस में का फॉर्मूला ये बोलता है दैट 1/4 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। अच्छा एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और, किसी भी लेंस के लिए जो हम फोकल लेंथ यूज करेंगे बस एक ही फोकल लेंथ होगा, इसके पास 2 फोकल लेंथ नहीं होंगे, ठीक है। मान लेते हैं मीडियम अगर अलग है, ये μ1 μ2 है, तो ये मान लेते हैं F1, 2 अलग अलग फोकल लेंथ अगर आ गए, ठीक है, अगर 2 अलग अलग फोकल लेंथ आ गए तो जब हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे जाके तो हम कौन से फोकल लेंथ को कंसिडर करेंगे, F1 या F2।
तो ध्यान रखना जहां पर ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लाइट रे इस डायरेक्शन से आ रही है, तो उस साइड वाला फोकल लेंथ को हम यूज करेंगे, तो हम f1 को यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो तब हम f2 को यूज करते हैं एज फोकल लेंथ, ठीक है। अगर दोनों फोकल लेंथ जो डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस जो है वो अगर अलग अलग होता, ठीक है। अगर दो मीडियम से हमें ये भी म्यू1 है, ये भी म्यू1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये f है तो ये भी f हो जाएगा, ठीक है। तो उस f का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं उस f को, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला से, तो लेंस मेकर फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला नहीं है, सॉरी, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू refractive index of lens upon refractive index of surrounding minus 1 into 1/r1 minus 1/r2, ठीक है। गौर करें इस फॉर्मूला पे। अगर आप देख सकते हो दैट जो फोकल लेंथ है लेंस का, तो वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दैट ओके एंड ओके, तो कहने का मतलब ये है दैट अगर हम ऐसे देखें दैट मान लेते हैं जो सराउंडिंग है, ओके, मान लेते हैं जो R1 है, हमने इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिया, तो R1 जो है वो बराबर हो जाता है R2 के, और इसको हम लिख देते हैं R, ठीक है। मान लेते हैं सिंपल सा एक केस लिया जिसमें कि R1 R2 जो है वो बराबर हो जाते हैं R। और एक बात, ये जो R1 R2 उसे हमें विद साइन लेना है, ठीक है, विद साइन। कैसा साइन सर, कैसा साइन? ये जो साइन कन्वेंशन है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ, वैसे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो ऑप्टिकल सेंटर है उसे हम ओरिजिन लेते हैं, ठीक है। इससे जो राइट साइड है इसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव ओर लेते हैं। इससे जो लेफ्ट साइड है इसे हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, बस इतना ही है। तो जो रेडियस इस साइड होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे, जो रेडियस इस साइड होगा उसे हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, बस सिंपल यही है, ठीक है, साइन कन्वेंशन, और कुछ नहीं है। तो R1 R2 को हमें साइन के साथ लेना है, तो मान लेते हैं R1 R2 बराबर R हो जाता है, तो इन दिस केस हम फोकल लेंथ को क्या लिखेंगे, म्यू L अपॉन म्यू S माइनस 1 इंटू, ओके, मान लेते हैं मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये वाला साइड R1 है, ये वाला साइड R2 है। अगर आप देख सकते हो जो R1 वाला रेडियस है वो कुछ ये वाला रेडियस होगा, यानी कि R1 जो है वो पॉजिटिव होगा, और R2 वाला जो रेडियस है वो नेगेटिव होगा, R2 जो है वो नेगेटिव होगा। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, R2 का वैल्यू जो पुट करेंगे उसे माइनस R पुट करेंगे, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा होगा 1/r माइनस 1/r, ठीक है, यानी कि वो प्लस हो जाएगा, यानी कि वो प्लस हो जाएगा, यानी कि वो 2/r हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू मी, ओके, सेकंड इधर मेरा वीडियो होगा, इधर लिख देता हूँ, 1/f इक्वल्स टू म्यू L अपॉन म्यू S माइनस 1, यहाँ पर 2/r हो जाएगा। इधर आप अगर देख सकते हो जो फोकल लेंथ है ये प्रोपोर्शनल आ रहा है R के, यानी कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ जो है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। हमने एक पर्टिकुलर केस कंसिडर किया, उसमें हमने ये देखा दैट जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ओके। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ दैट अगर मैं आपको ये बोलूं दैट एक सेकंड, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया और आप उससे ध्यान में रखते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे अभी ये बोलूं, मेरे पास मान लेते हैं एक थिक लेंस है, ठीक है, सॉरी, मान लेते हैं मेरे पास एक थिक लेंस है और मेरे पास एक थिन लेंस है, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक थिक लेंस है और मेरे पास एक थिन लेंस है, ठीक है। तो होता क्या है, मेरे पास अगर एक थिक लेंस है यानी कि मोटा लेंस है, ठीक है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान लेते हैं R1 R2 है, आप देख सकते हो दैट ये जो R1 R2 है इसका वैल्यू बहुत ही कम होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक है, यानी कि जो डिग्री ऑफ कर्वेचर है वो ज्यादा है, क्योंकि जो डिग्री ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, क्योंकि R1 R2 का वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं जो फोकल लेंथ होगा वो भी कम होगा, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ कम है तो हम ये बोल सकते हैं जो पावर है, पावर हमने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, पावर जो है वो 1 बाय फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ इन मीटर्स, ठीक है। तो जो पावर है वो ज्यादा होगा। पावर फॉर लेंस क्या होता है, कोई लेंस कितना ज्यादा लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डाइवर्ट कर सकते हैं, उस एक्सटेंट को कौन मेजर करता है, पावर, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ कम होगा तो पावर ज्यादा होगा, तो हम ये बोल सकते हैं दैट जो थिक लेंस है वो
लाइट को ज्यादा कन्वर्ट करेगा एज कम्पेयर टू एक पतला लेंस। पतला लेंस की कंपैरिजन में एक मोटा लेंस जो है वो लाइट को ज्यादा कन्वर्ट करेगा क्योंकि इसका पावर ज्यादा है, ठीक है, इसका पावर कम है। क्यों इसका पावर कम है? क्योंकि इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। क्यों इसका पावर ज्यादा है? क्योंकि इसका फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ जो है उसका कम है, ठीक है। तो ये क्लियर होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको याद क्या रखना है। तो पहले ये समझ लो, रीजन समझ लो, उसके बाद याद क्या रखना है मैं उससे आपको अच्छे से समझा दूंगा याद क्या रखना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगर जैसे कि हमने देखा था दैट जो फोकल लेंथ है अगर सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ का सराउंडिंग सेम है तो दोनों तरफ का फोकल लेंथ भी सेम आएगा। अगर दोनों तरफ का सराउंडिंग अलग अलग तो फॉर्मूला में अलग अलग सराउंडिंग के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे फोकल लेंथ का, तो वो अलग अलग आएगा। F1 F2 अलग अलग आएगा। कंसीडर किसे करेंगे हम? किस एक लेंस का एक ही फोकल लेंथ हो सकता है। किसे कंसीडर करेंगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके। तो अब मान लेते हैं मैंने इस लेंस को जो है मैंने वाटर में रख दिया, दोनों तरफ मैंने इसका वाटर रख दिया। तो क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? इससे ये होगा जो म्यू एस है, जो म्यू एस का वैल्यू है ये बढ़ जाएगा क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। तो 1 के कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में बढ़ गया। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये घट जाएगा, ये ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा। तो जो एफ है, एफ का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो सब ये देख सकते हो, यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सराउंडिंग बढ़ जाता है तो एफ का वैल्यू भी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक लेंस है जिसे हमने पानी में रख दिया तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? इसका फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे। तो आपको याद क्या रखना है, पहले मैं उस चीज को लिख देता हूँ, ठीक है। आपको याद ये रखना है, आपको ये याद है क्योंकि फॉर्मूला तो आप कहीं पर भी यूज नहीं करोगे। आपको ये रखना है दैट इफ हम लेंस को वाटर में रख देते हैं या फिर किसी और मीडियम में रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू एयर, इफ लेंस इज केप्ट इन वाटर इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। थिक लेंस है, अगर मेरे पास थिक लेंस है तो उसका पावर जो है वो ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा कन्वर्ट कर पाएगा थिन लेंस के कंपैरिजन में, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, अगर मीडियम ऑन बोथ साइड्स अगर मीडियम जो है वो सेम है, बोथ साइड सेम है, तो जो अपना फोकल लेंथ है वो दोनों तरफ F1 F2 दोनों बराबर होंगे, यानी कि F1 = F2 होगा, ठीक है। फर्स्ट फोकल लेंथ सेकंड फोकल लेंथ दोनों बराबर होंगे, मीडियम अगर बोथ साइड सेम है तो, ठीक है। फोर्थ और एक पॉइंट आप ऐसे याद रख सकते हो दैट मान लेते हैं मेरे पास एक लेंस है, उसे हमने आधा जो है पर्दे से कवर कर दिया, ठीक है, आधा जो है हमने इसे कवर कर दिया। तो क्या इसका फोकल लेंथ चेंज होगा? तो इसका फोकल लेंथ डजंट चेंज, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज किया, ना ही हमने मीडियम चेंज किया, हमने बस इसे ढक दिया पर्दे से, हाफ साइड ऑफ द लेंस को ढक दिया। तो इससे क्या होगा? फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? ठीक है, पहले जो जितने अमाउंट ऑफ लाइट रेस आ रही थी अब उतने अमाउंट में लाइट रेस नहीं आएंगी, आधी लाइट रेस आएंगी। जो इंटेंसिटी है, जो इमेज का जो इंटेंसिटी है, इमेज का जो पोजीशन है, इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज, ठीक है, बस यही आएगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस आपको जो है ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, फॉर्मूला हो सके तो याद रख लो, ठीक है। बस ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एमसीक्यू में ये 4 पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो और एक चीज मैं इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ, एक पेज और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है दैट मान लेते हैं जैसे कि हमने ये बताया। अच्छा, कई बार आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो, मान लेते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये अगर F1 है, ये F2 है, ठीक है। तो हम ये सोच लेते हैं दैट क्योंकि हमने पहले मिरर में ये किया है, मान लेते हैं ओके, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये सरफेस अगर 1 है, ये सरफेस 2 है, तो ये वाला C2 होगा एक्चुअली, ठीक है, और ये वाला C1 होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हमने किया है। तो ये C2 है, ये C1 है, तो हम ये सोच लेते हैं जो C2 है वो 2F1 के बराबर है और ये जो C1 है वो 2F2 के बराबर है, तो हम ये सोच लेते हैं,
ठीक है। तो हम कई बार ये बोल देते हैं दैट ऐसा होता है, ठीक है, C2 यानी कि R2, सॉरी R2, क्योंकि जो डिस्टेंस है C2 तो पॉइंट है, R2 और यहाँ पर ये जो होगा यार, ठीक है, ये सोच लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि जैसे हमने फॉर्मूला देखा, पता है अगर हम लेंस में का फॉर्मूला को यूज करें, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब R1 बराबर R2 होगा, R1 बराबर R2 इक्वल्स टू R होगा, और सराउंडिंग मान लेते हैं एयर है, ठीक है, म्यू एस मान लेते हैं 1 है, और म्यू ऑफ लेंस अगर 2 हो जाए, ठीक है, इन दैट केस जो है मेरा जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का वैल्यू है वो R/2 होगा, ठीक है। आप इसे फॉर्मूला से भी पुट करके देख सकते हो, इन सारे वैल्यूज को आपको फोकल लेंथ का वैल्यू जो है वो R/2 मिलेगा, ठीक है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक केस के लिए मिलता है, ठीक है, ये हमेशा नहीं मिलता है, ये हमेशा होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ दैट मान लेते हैं ये ग्लास का बना है, ठीक है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, पता है आप कहाँ होगा, इसका जो C2 लोकेशन होगा वो इस फोकल लेंथ F1 पे ही होगा, ठीक है। कैसे होगा, बेसिक फॉर्मूला हमने अगर पुट किया ग्लास अगर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 3/2, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला देख और दोनों साइड अगर एयर है इन दैट केस, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला देखूँ कैसे आया ये, तो 1/f इक्वल्स टू refractive index of lens upon refractive index of surrounding -1 into 1/R1 minus 1/R2, ठीक है, 1/R2, ठीक है। तो इसे हम साइन के साथ पुट करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो ग्लास लिया है तो 3/2 है, और ये तो 1 है, -1 इंटू 2/R, 2/R कैसा है हमने पहले किया था, तो ये जो है ये बनेगा 1/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कटेगा तो 1/f बनेगा 1/r, जो r है वो बन जाता है f, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाता है, ठीक है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाता है इन दिस पर्टिकुलर केस, जहां पर R1 इक्वल टू R2 हो, सराउंडिंग मीडियम एयर हो, और जो लेंस हमने लिया वो ग्लास का हो, तो इन दैट केस जो C2 है वो F1 पे लाई करता है, ठीक है, जो C2 है वो F1 पे लाई करता है, ठीक है। और कई बार आप बुक देखोगे तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे दैट आप ये कंफ्यूज हो जाओगे दैट बुक में जब रे डायग्राम बनाए होंगे जो नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं, उसमें ये दिया होगा कुछ, ठीक है, ये साइड F1 है, ये साइड 2F1 है, ठीक है, ये साइड F2 है, ये साइड 2F2 है, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि ये 2F1 क्यों हो गया, क्योंकि हमने तो मिरर में ये केस पढ़ा था कि दैट जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तब जो इमेज है वो कुछ जैसे कि हमने मिरर में ये पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो जो इमेज है वो उसके नीचे बनता है, तो हमने ये वाला केस पढ़ा था। लेकिन जो सेम केस आप इसमें पढ़ोगे, लेंस में पढ़ोगे, तो आप ये सोचोगे दैट ये 2F1 क्यों लिखा है, ये 2F1 क्यों, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बराबर है, तो ऐसा नहीं है। तो हम अगर इधर 2F1 की जगह हमने मान लेते C2 लिखा या C1 लिखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसे सिर्फ 2F1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि जो केस है अपना वो एक्चुअली 2 टाइम्स द फोकल लेंथ, वो वाला केस है जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2 टाइम्स द फोकल लेंथ है, ठीक है। मिरर वाले केस में 2 टाइम्स जो फोकल लेंथ है वो बराबर आ जाता है C के, ठीक है, और R के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आ जाता है, ठीक है, मिरर वाले केस में। लेकिन इसमें वो सेम आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि इधर 2F1 और 2F2 की जगह C1 C2 लिख दें, ये गलत है, गलत रहेगा, मार्क कटेगा आपका। तो 2F1 और F1 ही आपको लिखना है, ठीक है। जब हम बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे तब मैं इसे आपको क्लियरली करके बताऊंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट जो कि है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन एक प्लेन है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, और पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। तो हमारे पास 2 फोकस है, तो हमारे पास 2 फोकल प्लेन भी होंगे, ओके। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है फोकल प्लेन का, ठीक है। सिग्निफिकेंस ये है, एक केस आएगा बाद में जब हम सेकंड लेक्चर में केस देखेंगे, जब लाइट रेज जो है वो पैरेलल होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं, लेकिन वो
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होते, आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये जो है ये कन्वर्ज करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ये जो है कन्वर्ज करते हैं उस पॉइंट को, वो जो पॉइंट है वो लाई करता है एट द फोकल प्लेन, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है वो लाई करता है फोकल प्लेन, ये जो फोकल प्लेन है ये पास कर रहा होता है फोकस है, ठीक है, फोकस से पास कर रहा होता है F2, और ये जो पॉइंट है ये डायरेक्टली नीचे होता है F2 के, ठीक है। तो ये है फोकल प्लेन, ठीक है। ये हो गया। वैसे कॉन्केव लेंस के लिए भी फोकल प्लेन होता है, ठीक है। तो फोकल प्लेन भी हमने जो है डिस्कस कर दिया। ओके, अब आगे देखते हैं। अब कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है, एक तो उनका शेप है, ये मिडिल से थिक है, ये मिडिल से थिन है, ठीक है। एक तो शेप आ गया डिफरेंस, ठीक है, शेप का डिफरेंस है, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हो, एक है शेप, एक है एक्शन ऑन इंसिडेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये कन्वर्जिंग नेचर का है, ये डाइवर्जिंग नेचर का है, ठीक है। लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक तो शेप का डिफरेंस हो गया, दूसरा ये कन्वर्जिंग है, ठीक है। एग्जाम में ये सवाल आ जाता है, ये डाइवर्जिंग है, ठीक है। ओके, और एक पॉइंट है कॉन्केव लेंस इट हैज रियल फोकस, ठीक है, रियल फोकस, इट हैज वर्चुअल फोकस। ये वाला एक नया पॉइंट है, वर्चुअल फोकस क्या है मैं बताता हूँ। दैट जब हमने डिस्कस किया था फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ, ओके, इसमें तो हमने जो है इसको कट कर दिया था, बट F1 F2 जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था दैट अगर मेरे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो जब रे ऑफ लाइट आ रहे थे, ठीक है, वो रियली मीट कर रहे थे एट दिस पॉइंट, उसको हमने बोला था F2 फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो पॉइंट है इस पे रे ऑफ लाइट रियली मीट कर रहे थे, ठीक है। तो इसी ये वो जो फोकस है रियल फोकस है। लेकिन जो कॉन्केव लेंस है, जो कॉन्केव लेंस है उसमें जो पैरेलल रेज आ रही है, डाइवर्ज हो रही है और वर्चुअली मीट कर रही है, वर्चुअली मीट कर रही है, वो रियली मीट नहीं कर रही है। तो ये जो फोकस है F2, ये जो है वर्चुअल फोकस है, ठीक है। तो ये भी आप डिफरेंस लिख सकते हो, 10 डिफरेंस लिखना है आपको, मार्क मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा आपके मिसकॉन्सेप्शंस भी जो है वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें कि हम करने वाले हैं लेंस फार्मूला करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।